हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग ऑफ कंपाउंड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं केमिस्ट्री में। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आती है, उस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें उसके फॉर्मूले बनाने आना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान टॉपिक है, अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं, जबकि ये बहुत आसान है और 10 मिनट में सारे के सारे जितने हैं हम फॉर्मूले बना सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरह से फॉर्मूला बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ फॉर्मूले हैं, हमारे पास कुछ कैटायन एनाइंस हैं, उनके हमें चार्जेस याद करना होगा और सिंबल्स याद करने होंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है +1, ऐसे हमारे पास सोडियम, सिल्वर Ag+1, पोटेशियम +1, लिथियम +1, अमोनियम +1, बैरियम +1, कैल्शियम +2, बैरियम +2। ये सब हमें याद करने होंगे जितने भी हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर होंगे जितने हमारे पास हैं ये एनाइंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिलहाल हम इनका करने वाले हैं नेमिंग। इनकी मदद से क्या करेंगे, हम चार्जेस की मदद से, वैलेंसीज की मदद से हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो बहुत आसान होगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैटायन होगा, जो यहाँ पर हमारे पास एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। उनकी वैलेंसीज होंगी हमारे पास। सपोज जैसे हमारे पास Na है, हमारा एक कैटायन है। Na जो है हमारा, ये Na है +1। और जबकि हम बात करते हैं एनाइन, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और OH, ये होता है -1। तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बना हमारे पास, Na1OH1। तो NaOH बना। इस तरह से हमारा केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है। इस टेबल का यूज़ करना है, हमें सबसे पहले इसको याद करना है। NCERT में गिवन है टेबल, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ। इस टेबल को याद करने के बाद हमें क्या करना है, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस, और उसके बाद हम फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर हम। अब कुछ फॉर्मूले हैं हम जिसको क्या करने वाले हैं, हम प्रिपेयर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये याद करना, जब भी नेमिंग करनी स्टार्ट करोगे, ये फॉर्मूलेज हमारे याद होने चाहिए सब। देखते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक लेकर चलते हैं हम स्टार्टिंग से। सपोज़ हम बनाएंगे नेमिंग यहाँ पर कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होगा हमारा, CO3 2 नेगेटिव, है ना। तो CO3 2 नेगेटिव है, कार्बोनेट होगा। जहाँ पर हम CO3 लगाएंगे वहाँ पर कार्बोनेट लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला बनाना है हमें। तो सोडियम क्या होता है हमारा, सोडियम हमने पढ़ा था अभी, Na+1, और कार्बोनेट होगा हमारे पास CO3-2। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर, Na कितना बन जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो बहुत सिंपल है, करना क्या है ना, वैलेंसीज याद होंगे हमारे, तो हम इजीली बना सकते हैं इसको। जैसे हम एक और एग्जांपल करते हैं इसके बाद। दूसरा एग्जांपल सपोज हमारे पास आता है यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम क्या होगा Mg, कार्बोनेट क्या होगा हमारा CO3। मैग्नीशियम कितना +2 और CO3 कितना हमारा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई बनते हैं, 2 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला बनाने हैं सब जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल हम और लेकर चलते हैं एग्जांपल। अब सपोज हमें बनाना है दूसरा ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होगा हमारा। ऑक्सीजन जो होगा वो होता है -2। इसको बनाना है यहाँ पर हमें। सपोज हमें फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड तो सिंपल है, सोडियम क्या होगा Na, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, Na+1, ऑक्सीजन -2, क्या बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। जैसे हम दूसरा बनाएंगे ऐसे ही, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कितना होगा Mg, ऑक्सीजन होगा O, Mg कितना होगा +2, ऑक्सीजन कितना है -2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर MgO बन जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे और कर सकते हैं यहाँ पर। सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या होगा एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम
+3, ऑक्सीजन कितना है -2, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाने हैं हमें। जैसे तुम बना सकते हो लेड ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, सारे फॉर्मूले ड्रॉ करके देखना एक बार। अब देखते हैं एक बार, सपोज जैसे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं -1, है ना। ये तो लिखा है, फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास जाए, जैसे बहुत कॉमन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम होगा Na, क्लोराइड होगा हमारा Cl। Na कितना होगा +1, Cl कितना होगा -1, सिंपल बन जाएगा NaCl। फिर दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम होगा Mg, क्लोराइड होगा Cl, Mg होगा +2, क्लोरीन होगा -1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा। बच्चों से पूछते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl बताते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड तो बोल देते हैं MgCl, क्योंकि NaCl बनता है ऐसे MgCl बन सकता है। बट ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला जो बनता है हमारा वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर NaCl बना तो MgCl बनेगा, AlCl बनेगा, ठीक है ना। तो वो बहुत ध्यान देना है इस बात पर, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो हम इसको देखते हैं दोबारा। अब यहाँ पर अब बनाएंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al होगा हमारा, क्लोरीन ये +3 है, ये कितना है हमारा -1, तो क्या बन जाएगा AlCl3 बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरह से तुम बच्चे ट्राई करना, फ्लोराइड बनाना, क्लोराइड बनाना, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब ट्राई करना। जैसे लेड क्लोराइड बनाना है हमें, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड बनाना है हमें, उनके लिए क्या करना होगा, बस इनका फॉर्मूला लिखना होगा, सिंबल्स लिखने होंगे, चार्ज लिखना होगा, वैलेंसीज, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाना होगा हमें। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, सपोज हमें बनाना है इस बार हाइड्रोक्साइड हुआ ना, हम पढ़ते हैं सेक, इसके बाद जो है नाइट्रेट, नाइट्राइड करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रेट होगा हमारा NO3, NO3 होता है -1। अब बनाना है मैं यहाँ पर सपोज लेड नाइट्रेट, फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है Pb, नाइट्रेट होगा NO3, Pb कितना होता है हमारा +2, और NO3 कितना होता है -1, तो क्या बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ऐसे बनता है ये। जैसे सपोज हम बना लेंगे सोडियम नाइट्रेट क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या बनता है ना। फॉर एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन लिखने के लिए आती है 10th क्लास में भी, कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन आती है, फोटो डिकम्पोजिशन। तो हमें पहले फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, और उससे पता चल जाता है कि ब्रेक डाउन कैसे होगा ये। देखो सिल्वर हमारा है Ag, और नाइट्रेट हमारा NO3, सिल्वर है +1 और NO3 हमारा है -1, तो बन जाएगा AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये नाइट्रेट के लिए क्या करना होगा, मैं NO3 यूज़ करना होगा, -1 वैलेंसी होगी। सपोज हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम होगा Na हमारा, नाइट्रेट होगा NO3, ये होगा +1 और ये होगा -1, ये बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से नाइट्रेट का नेमिंग हो गया हमारे पास, ऑक्साइड की नेमिंग हो गई हमारे पास, फ्लोरीन मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, हेलोजेंस की नेमिंग हो गई हमारे पास। अब इसके अलावा हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट।
हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारे पास होगा ना ये होगा हमारे पास -1। ठीक है, अब हमें बनाना है सपोज यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम क्या होगा हमारा, पता है हमें सोडियम Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा HCO3 -1 होगा, है ना। तो ये -1 है, ये +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या बनता है यहाँ पर, ये बनता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत सिंपल है, बन सकता है इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके भी हमें ट्राई करने हैं। सपोज हम यहाँ पर सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम नेमिंग बना लेंगे इसके। यहाँ पर एक हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके ऊपर ना 5 एग्जाम्पल ट्राई करना, 5 एग्जाम्पल ऑन ईच करेंगे तो हम ये बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे करना, याद भी हो जाएगा हमें जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे इनकी हम। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम ट्राई करते हैं यहाँ पर जो है सल्फेट। सल्फेट होगा हमारा SO4 2 नेगेटिव, मतलब -2 है ना। अब ये बहुत कॉमन सा है, सबने सुना होगा पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब इसी से बनते हैं ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या होगा Na और सल्फेट क्या होगा SO4। सोडियम कितना होगा +1, SO4 कितना होगा -2, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ऐसे हम बनाना हो मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम क्या होगा Mg, सल्फेट क्या होगा SO4, तो सिंपल है +2 -2, तो क्या बन जाएगा MgSO4 बन जाएगा ये। तो बहुत कॉमन है, ये भी हम कर सकते हैं अच्छी तरह से एग्जांपल। जैसे ट्राई करना एक बार, हम बना सकते हैं यहाँ पर सिल्वर, हम अमोनियम सल्फेट बना सकते हैं। सपोज हम देखो देखते हैं अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है हमारा। अमोनियम होगा हमारा NH4, ये होता है +1। देखो अमोनियम अब यूज़ किया हमने, वहाँ पर लिखा हुआ है जो कैटायन एनायन का जो लिखे हैं सब, वहाँ पर लिखा हुआ है अमोनियम +1 है, और सल्फेट हमारा है कितना SO4 -2 है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट याद रहेगा ना। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है सब, जब तक ये फॉर्मूले लिखने नहीं आएंगे हमें, हम केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। क्योंकि सिंपल सी बात है, सपोज क्वेश्चन आ जाए, ये रिएक्शन आ जाए लिखने के लिए, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कुछ, तो किस तरह से करेंगे हम सॉल्व उसको, हमें उनके फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। सपोज Na2SO4 की रिएक्शन लिखने की आ जाए BSO4 के साथ में, या BaCl2 के साथ में आ जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, रिएक्शंस के लिए क्या करना होगा हमें, रिएक्शंस के लिए हमें पहले फॉर्मूले ड्रॉ करने आने चाहिए। ये 10th क्लास में आएगा, 10th क्लास में क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से क्वेश्चन देता है वो कि रिएक्शन लिख करके देगा कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट व्हाट हैपन, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें आयन इनका लिखना होगा, फिर आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं जब न्यू फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम। देखते हैं सब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद एक है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव, है ना। अब जैसे हमारे पास है, ये बहुत कॉमन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, हाइड्रोक्साइड होगा OH, Na होता है +1, OH होता है -1, क्या बन जाएगा NaOH बन जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना सिंपल है, बस एक बार क्या करना है, हमें याद करना है वो सब जो लिखा है शुरू में, स्टार्टिंग में जो लिखा है वो चार्ट याद करना है हमें। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा Mg, हाइड्रोक्साइड होगा OH, ये कितना हमारा +K2, ये -1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। देखो OH का होल ट्वाइस है ना, क्योंकि OH है पूरा कंप्लीट, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सपोज एक बार और देखते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम कितना होगा Al, हाइड्रोक्साइड होगा OH। Al कितना है +3, OH कितना है -1, तो क्या बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये नेमिंग करनी है सारी की सारी जितनी भी है हमारे पास। बहुत सिंपल नेमिंग है, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। फिलहाल इतने नेमिंग करेंगे हम, इससे हमारा बेस डेवलप हो जाएगा। और इसके अलावा फिर हमें क्या करना है ना, हमें कुछ फॉर्मूले हमें तैयार करने हैं, बनाने में फॉर्मूले कुछ है ना, प्रैक्टिस करेंगे हम। सपोज़ हमारे पास आ जाए फॉर्मूले लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल जो होमवर्क होगा हमारा वो ट्राई करना है एक बार। होमवर्क क्या होगा, सपोज़ फार्मूला आ जाए हमारे पास, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाए। अमोनियम नाइट्रेट। दूसरे लिख सकते हैं यहाँ पर, सपोज़ जैसे हमारे पास है कार्बन, कार्बन कार्बोनेट हम लिख सकते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे लिख रहा हूँ ना, याद आता आ जाना चाहिए एकदम। कार्बोनेट है हमारा, कार्बोनेट मतलब CO3 होगा हमारा, मतलब -2 है ये। नाइट्रेट है NO3 है हमारा, -1 है। अगर ये आ जाएगा याद तो एकदम सॉल्व कर लेंगे हम। फिर तीसरा क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फोर्थ एग्जांपल जो है तुम्हें करना है जो सोल यहाँ पर, वो लिखना है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर क्लोराइड। इसके अलावा हमें करना है यहाँ पर जो है, अब हम करेंगे यहाँ पर हम लेड नाइट्रेट। 10th में पढ़ोगे आती, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ है। लेड नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, और इसके अलावा कर सकते हैं यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड। जो कुछ होमवर्क है से ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और एडवांस लेवल की नेमिंग लेके आएंगे कंपाउंड्स की, उनको कवर करेंगे यहाँ पर हम। ये क्लास 9th में है टॉपिक हमारा, बहुत सिंपल है, बेसिक है, बट ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको जो 10th क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे चैप्टर फर्स्ट में, वो सब यहाँ पर यूज़ होगा जितना भी है। तो जितनी भी चीज़ें हमारी हैं यूज़ होने वाली। देखो केमिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट सारी यूज़ ही होगी। इसमें क्या होगा ना, केमिस्ट्री के बेसिक जो है सारे 9th क्लास में है, 10th क्लास में रिएक्शंस वगैरह आएंगी सब। तो रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम जब वहाँ पर पढ़ते हैं ना कि सपोज़ कि व्हाट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr, तो हमें ये पता होना चाहिए ना डिकम्पोजिशन जो हम AgBr का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब AgBr है क्या, पहले ये तो बताओ हमें, जब तो डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे उसका हम। या सपोज़ हमारे पास कोई भी रिएक्शन आ जाए कि राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट नहीं पता हमें, तो हम डिकम्पोजिशन कहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सारी वैलेंसीज याद करनी है, जितनी वैलेंसीज किसकी क्या होंगी एलिमेंट की, NCERT के अंदर गिवन है, एक चार्ट वहाँ से याद कर लेना। दूसरा क्या करना है हमें, इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो 10th क्लास में आने के लिए क्या करना है हमें, 10th क्लास में आने के लिए उससे पहले सारी की सारी जो बेसिक्स हमारे क्लियर होनी चाहिए, ताकि हमें 10th क्लास में बोर्ड के टाइम पर हमें ना वापस बैक ना जाना पड़े कि 9th क्लास के हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ जाए। वहाँ पर जितना हो अच्छे से फोकस करो, जो भी डाउट होंगे आप मुझे बता देना, वो क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।